माइक पर जो है मैडम अहलुवालिया जी को जो है आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। श्रीमती जगजीत कौर अहलुवालिया जो हमारे बीच गुरु नानक देव खालसा शिक्षण समूह से चल करके आई हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं मैडम को मंच पे आहूत करता हूं, माइक पे आहूत करता हूं। मैडम अहलुवालिया जी। दंडौत बंदना अनेक बार सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हत। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। हिंदी विभाग DAV PG कॉलेज वाराणसी और उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी भक्ति कविता और पंजाबी का गुरमत साहित्य प्रभाव एवं अंतर संबंध विषय की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे हुए सभी विद्वानों एवं श्रोताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम और सत श्री अकाल। भारत एक धर्म प्रधान देश है और प्रत्येक भारतीय को अपनी भारतीयता पर गर्व है। और भारत रूपी ये जो बगिया है, इसमें विभिन्न धर्मों रूपी फूल खिले हुए हैं और हर फूल अपनी महक फैला रहा है। इसमें विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सर्व धर्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं। यही हमारे भारत देश की विशेषता है, विभिन्नता में एकता। सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ के हर चीज़ में भाग लेते हैं और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा काशी है, हमारी काशी है। काशी में तो कोई भी आयोजन होता है, सभी धर्म के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये हमारी विशेषता है। आज इस प्रतिष्ठित संगोष्ठी में हिंदी और पंजाबी कविता साहित्य का प्रभाव एवं अंतर संबंध को व्याख्यात एवं विश्लेषित करना ही उद्देश्य है। पंजाबी के गुरमत शब्द आ गया है, गुरु की मत। गुरु की मत तो हमारे लिए सबसे बड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि मैं एक सिख हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। जो इसमें कहा जाता है उसको हमको मानना है और इनका जो आदर सम्मान होता है उसे हम पुस्तक नहीं बोल सकते, ग्रंथ नहीं बोल सकते, उनको हम अपने गुरु मानते हैं। ये सिख धर्म के 11वें गुरु हैं। सिख धर्म के 10 गुरु, पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, दूसरे श्री गुरु अंगद देव जी, तीसरे श्री गुरु अमरदास जी, चौथे श्री गुरु रामदास जी, 5वें श्री गुरु अर्जन देव जी, 6ठे श्री गुरु हरगोबिंद जी, 7वें श्री गुरु हर राय जी, 8वें श्री हरकृष्ण जी और 9वें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं। इन सबों की वाणी विशेषकर गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमारे 6 गुरुओं की वाणी दर्ज है। पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, 5वें गुरु और 9वें गुरु। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन किया गया 5वें गुरु द्वारा, उस समय से पहले गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय से जो संकलन होता था वो पोथी के रूप में होता था। पोथियाँ इकट्ठी की, पहले गुरुजी ने दूसरे गुरुजी को दे दी, दूसरे गुरुजी ने तीसरे गुरुजी को दे दी। ऐसे करते करते जब 5वें गुरुजी के पास आए, उस समय का माहौल बहुत गड़बड़ था। मुगल शासक बहुत तेज हो गए थे और अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब एहसास होने लगा कि एक ग्रंथ, किसी भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए एक ग्रंथ का होना बहुत ज़रूरी है और एक स्थान का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चौथे गुरुजी श्री गुरु रामदास जी ने श्री अमृतसर साहब जी की नींव रखी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस नींव का पत्थर मियाँ मीर जी ने रखा था। ऐसे तो सब कहते हैं कि लड़ाई झगड़े, कुछ नहीं लड़ाई झगड़े। हर इंसान हर जात में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो श्री अमृतसर साहब की जो नींव का पत्थर है मियाँ मीर जी ने रखा है। तो ऐसे
गुरुओं की वाणियों को सबको इकट्ठा करके पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसका संकलन किया। और उनके मामा जी का नाम था गुरदास जी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही भाषा के जानकार। उनके द्वारा उन्होंने उनको रामसर में लिखवाया गया। और जब ये तैयार होके बिल्कुल आदि गुरु बन गए, इनका प्रकाश किया गया और इनको हम वहाँ पर एज ए ग्रंथ की तरह ही पूजा जाता था। गुरु नहीं बने थे। गुरु तो ये बाद में बने जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी नंदेड़ में चले गए थे। उन्होंने देखा कि अब तो गुरु, एक गुरु ढूंढो 10 गुरु मिलते हैं, ऐसे में कौन असली गुरु है। उस समय उन्होंने तय किया कि अब हमारा गुरु शब्द गुरु है। तो सिखों के गुरु कौन है? सिखों के गुरु शब्द गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे शब्द गुरु हैं और ये 11वें गुरु हैं और इनके अलावा हमें किसी को नहीं पूछना है। और इन गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा ऐसे नहीं होती है कि कोई पुस्तक रख दी गई, नहीं। इनकी बाकायदा प्रॉपर, जैसे कि एक महान व्यक्ति एक गुरु की होती है, एक बादशाह की होती है, एक पातशाह की होती है। बादशाह तो संसारिक हैं और पातशाह तो जो हमारे आलोक की तरफ लेके आने वाले हैं, उसकी तरह होती है। और इनको वैसा ही नमन, वैसा ही प्रकाश होता है प्रातःकाल में और सायंकाल में वैसे ही उनका सुखासन होता है। तो इन गुरु जी के अंदर यही गुरु मत है। भक्ति की बात हो रही थी, भक्ति कविता, तो मैं सोची थी भक्ति की क्या बताएं, क्योंकि भक्ति तो जीवन से प्रारंभ होती है और मरण तक चलती है। घर में बच्चा आने वाला होता है, घर वाले प्रार्थना शुरू करते हैं, भक्ति प्रारंभ हो गई। भक्ति के लिए कोई समय नहीं है, भक्ति के कोई काल नहीं है। मुझे तो लगता है भक्ति तब से शुरू है जब से जीवन प्रारंभ होता है, तब तक भक्ति होती है। और जब इंसान मर जाता है तब भी उस समय ईश्वर को याद किया जाता है कि ईश्वर इनको मोक्ष देना, इनकी आत्मा को शांति देना। ईश्वर को हमेशा याद किया जाता है। तो भक्ति काल या भक्ति कविताएं हमारे हिंदी में बहुत सारे कवि हैं और उन सब कवियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान मिला है। जैसे कि तुलसीदास जी को छोड़कर 15 हमारे संत हैं और 11 भट्ट हैं, 6 गुरु हैं इनकी वाणी और 3 गुरसिक हैं, उनकी वाणी इसमें दर्ज है। जो संत या कवि कह सकते हैं, जिसमें कबीरदास जी, रविदास जी, नामदेव जी, सूरदास जी, सैन जी, जयदेव जी, सदना जी, पीपा जी, धन्ना जी, परमानंद जी, भीकन जी, स्वामी रामानंद जी और भक्त जयदेव जी की वाणी इसमें दर्ज है। और एक मुस्लिम बाबा शेख फरीद जी की वाणी भी दर्ज है। क्योंकि ये सांझी वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ये नहीं कह सकते किसी की जीवनी है, किसी का जीवन गाथा है। ये सांझी वाणी है और सबके लिए मान्य है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी खास इंसान को बोली जा रही कि उनके लिए है। ये सबके लिए है। जो उसे पढ़ेगा उसके लिए उसको लगा कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सबकी वाणी मिला के रखी हुई है और सब ने इसके जो संरचना की गई है बहुत ही ढंग से की गई है। किस किस कैसे रखना है, पहले गुरु जी की वाणी, फिर दूसरे गुरु जी की वाणी, फिर तीसरे गुरु जी की, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर 9वें गुरु जी की वाणी, उसके बाद बड़े संत कबीर जी की वाणी, उसके बाद संत रविदास जी की वाणी, उसके बाद भीकन जी की वाणी और उसके बाद जो भी जिनकी जैसे जैसे आता जा रहा है वैसी होती जा रही है। 31 रागों में इसको वाणी को रचा गया है और सभी राग में कई जो हमारे गुरु जी हैं उनकी वाणी इसमें दर्ज है। केवल एक राग है जय जयवंती राग, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी दर्ज है। सिख धर्म को आप चाहते हैं कि मैं बता दूं तो उसके लिए तो एक जीवन भी बहुत कम है, कई जीवन चाहिए। बहुत लगता है कि सिख धर्म बहुत आसान है, यहाँ तो कुछ नहीं, कोई पाखंड नहीं है, कोई पूजा, कोई व्रत नहीं है, सारा दिन 365 दिन खाओ, 365 दिन जो मर्जी करो। लेकिन नहीं, सिख धर्म भी बहुत कठिन है। अमृत वेला, सिख धर्म के लिए अमृत वेला बहुत ज़रूरी है, जिसे कि हम लोग प्रातःकाल कहते हैं। अमृत वेला 5 ककार रखना और अमृत पान करना। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 15वीं शताब्दी में जब गुरु नानक जी महाराज जी आए, आज शायद 555 वर्ष होने वाले हैं सिख धर्म को अपनी उसमें आने में,
तो आज सबसे लेटेस्ट हमारा सिख धर्म है, लेकिन इसको स्वरूप दिया, इसको जो खासा रूप दिया वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने दिया। 5 गुरु शिव के भक्ति में लीन थे, भक्ति के साथ रहते थे। और छठे गुरु जी ने जब 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत ज़्यादा निर्दयता उनके साथ हुई, तब उन्होंने कहा कि अब हमारा समय आ गया कि हमें हाथ में एक और तलवार रखनी है, जो रक्षा के लिए रखनी है। तो छठे गुरु जी श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी ने 2 तलवारें धारण की, मीरी की और पीरी की। मीरी भक्ति और पीरी शक्ति की। उसके बाद से भक्ति के साथ शक्ति का भी मिलाप हो गया, और शक्ति का मिलाप होते होते आपने जाना होगा किस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के छोटे 4 साहिबजादों को शहीद किया गया। वहाँ तक ये चलता आया। और आज मैं कहूँगी कि इस मामले में मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने सिख धर्म के 4 साहिबजादों के लिए एक दिवस दे दिया, 26 दिसंबर। इससे पहले कई लोगों को पता ही था कौन साहिबजादे हैं, कौन है, क्या किया है, लेकिन आज उनका आने से एक पता चला, पूरे दुनिया में हो गया है कि आपको साहिबजादों का दिवस मनाना है। तो सिख धर्म का में और हिंदी कविता में, गुरमत में, सिख गुरमत जो है और हिंदी कविता, इसका संबंध तो बहुत ज़्यादा है। आदि वाणी आप देखा जाए तो उनकी संतों की है। तो जब हम पढ़ते हैं कि किनको, एक पिता एक कस के हम बालक, क्योंकि हमारी सिख धर्म की बुनियाद क्या है, एक पिता एक कस के हम बालक, अकाल पुरख, एक ही पुरुष है दुनिया में, वो है ईश्वर। और हम सब नारी हैं, आदमी भी नारी है, औरत भी नारी है। ये पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी में आप देखेंगे जो भी इंसान है, जो जीव है, वो नारी है, और दुनिया में एक ही पुरुष है, वो है अकाल पुरख। गुरु ग्रंथ साहिब जी में और गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब नया धर्म आया, नया धर्म आने के लिए एक ईश्वर की होती है कल्पना कि जब संसार बहुत परेशान हो जाता है, कोई ना कोई अवतार को किस रूप में भेजा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जब आए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी आडंबर हैं, परेशानियां हैं, बहुत पाखंड बढ़े हुए हैं, परंपराएं ऐसी हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सबको छोड़ के आपको एक ईश्वर को जपना है। इसीलिए सिख धर्म में सबसे ऊंचा स्थान है नाम का, सिमरन का। तो गुरु नानक देव जी ने 3 अपने सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत नाम जपो, दूसरा कीरत करो, कर्म करो, और तीसरा वंड के खाओ। वंड के मीन्स शेयर करो, बांट के खाओ। ये खाने तक सीमित नहीं है, जो कुछ आपके पास है उसको आपको बांटना है। धन है, शिक्षा है, ज्ञान है, जो कुछ आपके पास है और किसी के पास नहीं, उसको बांटना है। यही आपकी सिक्की है। और सिमरन करना, ईश्वर को याद करना है। वो आत्मा का भोजन है सिमरन, और शरीर का भोजन हमारा कर्म करना है। शरीर तभी पल सकता है जब शरीर को भोजन मिलेगा। भोजन के लिए हमें मेहनत करनी है, और जब दोनों चीज़ें हो जाती हैं आपको बांटना है। इसीलिए सिख धर्म में दसवंत की परंपरा है। दसवंत का मतलब जो आपने कमाया उसका 10वां हिस्सा आपका नहीं है। 9 हिस्से आपके हैं, लेकिन 10वां हिस्सा जो है वो ईश्वर का है। दिया तो सब कुछ ईश्वर ने है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अपने धन में से एक हिस्सा निकाल देते हैं तो उसमें हमारा राज्य नहीं है, कोई हक नहीं है। और वो हक किसका है? गरीबों का हक है, ज़रूरतमंद का हक है। अगर हम इसको शुरू कर दें तो मेरे को लगता है कि इतनी अच्छी परंपरा है कि पूछिए मत, बहुत अच्छी है। किसी को आपको 20,000 रुपये देना था, आप 20,000 मिनटों में निकाल सकते हैं। आपका 10वां इकट्ठा हुआ पड़ा है, दीजिए गरीब की लड़की को शादी में। किसी को शिक्षा की चाहिए, उसको दीजिए। ये मुस्लिम धर्म में भी है। आजकल रमजान में निकाल रहे हैं आप लोग, सब लोग, ऐसा नहीं है, सब धर्मों में होता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा आज सिख धर्म के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा संबंधित हूँ। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पे बुलाया गया सर। और मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं किसी संगोष्ठी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और इसलिए मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैंने पूरे 2 दिन बहुत आनंद लिया, क्योंकि मेरा विषय था। मैं वक्ताओं को सुनना चाहती थी कि यहाँ के वक्ता, मैंने देखा बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है,
लेकिन कहाँ कहाँ अटकते हैं, जहाँ भाषा दूसरी भाषा में बोली जाती है। जैसे राम को हिंदी में तो राम रा आ की मात्रा माँ हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में रामा बन जाता है। ऐसे ही शब्दों का मंजना जी बोले थी और लोग बोले थे, तो जो थोड़े थोड़े से ऐसे पवन गुरु, पवनू पंजाबी में छोटू की मात्रा लगती है, लेकिन उस मात्रा को बोलते नहीं हैं। हर मात्रा का, हर एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है, और उसमें से एक मात्रा भी नहीं हटाई जा सकती। एक बार सातवें गुरु जी के बेटे, और सिख धर्म में जैसे कि सब धर्मों का एक एक चिन्ह होता है, चिन्ह के बिना तो जीवन ही नहीं है। अगर रास्ते में रेड साइन ना हो तो सब लोग अपनी गाड़ी ले जाएंगे। सब रेड साइन मीन्स आपको यू हैव टू स्टॉप, आपको रुकना है। जीवन में हर जगह चिन्ह का है। इससे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, जब एक रूप दिया उनको, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। उन्होंने 4 ककार दिए, का से कच्छा, का से कंगा, का से कड़ा, का से केश, का से कृपाण। और ये पांचों का मतलब है, पांचों जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। कम से कम सब हर सिख को ये धारण करना चाहिए और अमृत पान करना चाहिए, ऐसी उनका विचार था। इतना विस्तृत गुरु ग्रंथ साहिब जी है, इतना कुछ विस्तृत है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, किसको बोलूँ, किसको ना बोलूँ, बड़ी वैसी हो रही है। थोड़ा सा बताती हूँ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अंधेड़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु स्थापित किया। जैसे गुरु स्थापित करते हैं, नारियल रखे, पैसा रखे, उनको स्थापित किया कि आप हमारे गुरु बनेंगे। अब इनके अलावा हमें किसी भी शारीरिक गुरु को नहीं मानना है, इसे कोई भी शारीरिक गुरु को नहीं माना जाता है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे शब्द गुरु हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी, अब मैं थोड़ी थोड़ी बातों पे आती हूँ, जैसे पर्यावरण के बारे में। गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत चीज़ें बहुत विस्तृत रूप से की है, हर गुरु ने लिखी है, हर संत ने भी लिखी है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। ये पवन जो है वो गुरु के समान है। जैसे जीवन में एक गुरु के बिना जीवन नहीं होता है, कोई भी जीवन गुरु के बिना नहीं है। निगुरे का तो नाम बुरा, निगुरा जिसने कोई गुरु धारण नहीं किया उसका तो नाम लेना भी पाप होता है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। तो जो वायु है, वायु इंसानों के लिए उतनी सम्माननीय है जितने कि एक गुरु होता है। इसलिए पवन को गुरु माना है। पवन गुरु पानी पिता, पिता जीवन देने वाला है, जल ही जीवन है, पिता जीवन देने वाला है। माता तरत महत, और जो हमारी पृथ्वी है वो बोझ सारा समेटने वाली है, सब कुछ लेने वाली है। ऐसी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने का विचार है कि ऐसा हमको अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को मानना है। इसीलिए जब जगन्नाथपुरी में गए थे, गुरु नानक देव जी ने बहुत भ्रमण किया है। मेरे से पहले 2 दिनों मैंने वक्ताओं से देखा है, बहुत चीज़ें आप लोगों ने बोल दी। 4 उदासियाँ थी, 4 उदासियाँ मिली, 4 उनके विभिन्न धर्म यात्राएँ थी। शुरू के 28 साल उन्होंने वैवाहिक जीवन और अपना सामाजिक कार्य किया, और उसके बाद 24 साल तक उन्होंने 4 उदासियाँ की, और 18 साल तक उन्होंने फिर इंसान वाला जीवन होता है किसानी जीवन, किसान बन के उन्होंने खेती बाड़ी की। आज भी पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के नाम की कितने मर्तबे उनकी ज़मीन उनके नाम की हुई है। उन्होंने बताया कि इंसान को कैसे रहना है। जब गुरु है तो गुरु वाले बात करनी है, जब इंसान है तो इंसान वाले कार्य करने हैं। हर जीवन उनको जी के दिखाया है। उन्होंने ही कहा है कि आरती कैसे करनी है। वहाँ जगन्नाथ जी में आरती हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं, गगन में था रव, चंद दीपक बने, तारिका मंडला जनक मोती, धूप मल्यालो पवन चवरो, करे सगल बनराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना, कैसी आरती होए। थाल रूपी आकाश क्या है, एक थाल है, उसमें सोने का दिया पड़ा हुआ है सूरज, चांदी का दिया पड़ा हुआ है चंद्रमा, और जो तारे हैं वो मोती वाले तारे हैं।
और जितनी भी बनराएं हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या हैं, वो धूप बत्ती की तरह उनको सुगंधी दे रहे हैं। ऐसी कल्पना की है उस ईश्वर की, हम एक छोटी सी चीज़ से नहीं कर सकते हैं, ये तो पूरी प्रकृति उनको कर रही है। इससे प्रकृति के प्रति शुरू से ही सिख धर्म में हर गुरुओं ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया भी है और बहुत कुछ शिक्षाएं भी दी हैं। 7वें गुरु जी ने, गुरु हरराय जी महाराज जी ने दवाखाने खोले गए और जितने भी धर्मशालाएं हैं वो खोली गई कि लोगों को आराम मिले, लोगों की सेवा कर सकें। जानवरों के रहने के लिए अस्पताल खोले गए, क्योंकि प्रकृति के साथ दोनों का रहना जरूरी है, इंसान और जानवर का रहना जरूरी है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सिख धर्म में पर्यावरण, नारी के लिए तो आप लोगों ने सुन रखा है, सब लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बहुत अच्छा बोला है। सो क्यों मंदा आँखिए जित जमे राजान, उसको हम मंदा, उसको हम बुरा कैसे कर सकते हैं। एक नारी है जिसने राजाओं को पैदा किया है। श्री कृष्ण जी कैसे पैदा हुए, रामचंद्र जी कैसे पैदा हुए, गुरु नानक देव जी कैसे पैदा हुए, राजा महाराजा कैसे हुए, उस नारी से। तो उसको तो बुरा कहना ही नहीं है। सो क्यों मंदा आँखिए जित जमे राजान। इसलिए सिख धर्म में जब शादी होती है तो उसको बोलते हैं आनंद कारज। आनंद कारज बोला जाता है उसका नाम, कि आनंद, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, एक नारी और पुरुष का नहीं हो रहा है, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। इसको 4 लाओं में बांधा गया है। और हिंदी भक्ति कविता के उदाहरण जैसे कि देखिए, उस ज़माने में जब जो भी मैं तो कहते जितने भी गुरु थे सब कवि थे, महान कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है, एक काव्य रचना है। और इसीलिए सिख धर्म में कीर्तन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना ये कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में मन एकाग्र नहीं होता है। एक संगीत होता है वो मन को एकाग्रित करता है, इसीलिए कीर्तन करे, कीर्तन होता है तो वहाँ मन जुड़ जाता है। लेकिन जहाँ कथा होती है वहाँ आदमी टूट जाता है, बस थोड़े सुनेगा उसके बाद ठीक है। लेकिन कीर्तन में मन लगा रहता है। और जितने भी जो शब्द लिखे गए हैं उसमें उदाहरण दिए गए हैं। तो उदाहरण कहाँ से आए, कोई अलग से धर्म तो था नहीं। उस समय 2 ही धर्म प्रधान थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इस्लाम। गुरु नानक देव जी के 2 चेले थे, मर्दाना जी और बालाजी। बालाजी हिंदू धर्म से थे और मर्दाना जी मुस्लिम धर्म से थे। और उस समय जो जो भी उदाहरण देके जनता को या अनुयायियों को समझाया जाता था वो वही उदाहरण थे जो कि हमारे यहाँ प्रचलित थे। जैसे कि अजामल, गणिका, द्रौपदी, रावण, राम, सीता, पार्वती जी, श्री कृष्ण जी और कई देवी देवताओं के नाम हिंदी भक्ति कविता का ही प्रभाव है कि इतने भक्तों की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान ही नहीं मिला, वरना उनको रोज नमस्कार होता है, रोज प्रणाम होता है। संत रविदास जी जो कि बहुत उस जमाने में कैसे बहुत नीची जात में पैदा हुए थे। जात से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं कि रोजाना उनको नमस्कार होता है, रोजाना आरती में उनका नाम आता है, रोजाना जब प्रकाश होता है भगवान जी का, गुरु ग्रंथ साहिब जी का, उनको नमन होता है। तो सबको नमन हो रहा है, कबीर जी को भी नमन हो रहा है, रामानंद जी को भी नमन हो रहा है। और अब हमारे जितने भी सदना जी हैं, रविदास जी हैं, नामदेव जी हैं, सूरदास जी, सबको नमन हो रहा है। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं हिंदी और पंजाबी गुरमत का बहुत पक्का संबंध है। गुरमत की बात कर रही मैं, दूसरी कविता की बात नहीं कर रही। पंजाबी गुरमत मीन्स गुरु का मत, और गुरु की मत गुरुमुख होगा। मन मत मीन्स मनमुख, जो मन की तरफ जिसका मुख है वो तो मन तो चंचल है, कुछ कर रहा है। मन जिसका ऊपर है तो तन उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जिसका मन कंट्रोल में है उसका तन भी कंट्रोल में है। और गुरुमुख, जिसका मुख गुरु की तरफ है, वो ईश्वर को, वो गुरु को मानता है। ऐसे लोगों को गुरु जी ने बहुत उच्च स्थान दिया है। पंजाबी गुरमत को समझने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को अध्ययन तो करना है, क्योंकि मैं वाणी पढ़ती हूँ तो इससे थोड़ा सा मेरे को, अब इतनी उम्र तक पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है कि कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
माया से कैसे बचना है? माया से बचना बहुत मुश्किल है। माया क्या होती है? पैसा नहीं होता है। माया वो चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है, वो सब चीज़ माया है। कैसे दुनिया में रहते हुए उससे लिप्त नहीं रहना है। हमें किस लिए मनुष्य का जीवन मिला है? मनुष्य का जीवन हमें सिर्फ खाने पीने के बस एक बार मिला है, अरे अगला किसने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 80 लाख जोनियों के बाद 80 लाख से एक कम कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो मनुष्य की जोनी मिलती है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हमारा जीवन है, जिसमें हम अपने दूसरे जीवन के लिए जो अगला मोक्ष का जीवन है उसको प्राप्ति कर सकते हैं। इससे पहले तो हम कर ही नहीं सकते। तो मनुष्य को जीवन में क्या करना है, अनेक प्रश्नों का उत्तर श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कई भजनों में, और उनके भजन 2 पदे भी हैं, 4 पदे भी हैं, अष्टपदियाँ भी हैं और श्लोक भी हैं और छंद भी हैं। ये सब क्या प्रभाव है? हिंदी का भी तो प्रभाव है ना। हिंदी कविता में ये सब चीज़ें हैं, वो उसी में है। तो ये तो जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। ये सोच ही अलग कर सकती है, अदरवाइज कोई अलग नहीं कर सकता। ईश्वर को पाना और भक्ति करना ये किसी एक थोड़े लोग के नहीं है। भक्ति सब करते हैं, सब इंसान भक्ति करते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो भक्ति नहीं करता, लेकिन किसी में एक गुण ज़्यादा होता है, किसी में गुण कम होता है, और भक्ति सबके साथ जुड़ी हुई है। अब ईश्वर कोई भाषा का गुलाम नहीं है। ईश्वर के तो ईश्वर है हर भाषा में, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान जी हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे वाहिगुरु जी हो। ईश्वर के तो नाम अलग हैं। आपको मालूम नहीं होगा, शायद आप लोग को, कुछ लोग जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन किया है, वहाँ पर एक शब्द है, शब्द, उस शब्द में 52 नाम है। गुरु इनके श्री कृष्ण जी के 52 नाम लिखे हुए हैं, एक शब्द में 52 नाम है। तो सारे एग्जाम्पल गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जो वाणी है वो तो बड़ी वैराग में वाणी है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कौ नानक भज हर मना, जीव जल को मीन। जैसे पानी में रह के मछली दिन रात उसमें रहती है, पानी से निकाल दो मर जाती है, ऐसे ही भजन के बिना हमारा जीवन है। और सिख धर्म की एक चीज़ मैं आपको और बता दूं विशेषता, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, दोनों में एक पाठ है आनंद साहिब। 5 वाणी एक सिख को पढ़नी चाहिए प्रातः काल में, 5 वाणी, उसमें एक है आनंद साहिब। आनंद प्राप्त है, आनंद प्या मेरी माए, सतगुरु में पाया, सदगुरुता पाया सहसती, मन वजियाँ बधाइयाँ। मरने पर भी बधाई, क्योंकि इस जीव की आत्मा परमात्मा के साथ मिलने जा रही है। पैदा हुआ वही जीव की खुशी मनाई जा रही है कि ये हमारी परमात्मा का अंश हमारे में आया है। और अंत में जो 9वें महल्ले के श्लोक हैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी के, बहुत वैरागमयी है। क्योंकि समय कम होने से मैं बहुत विस्तार में आपको नहीं बता सकती, तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन बताने में कोई कुछ घंटे नहीं, कई दिन चाहिए। उनका 400वां प्रकाश पर्व विद्यालय में मनाया गया था, बड़ा भव्य मनाया गया था। तो उनकी वाणी खुशी हो, दुख हो, सुख हो, जब भी कभी होगा, उनकी वाणी के बिना पाठ साहब खत्म नहीं होगा। दुख और सुख जीवन के दोनों पहलू हैं और सब साथ चलते हैं। ये सिख धर्म का एक सबसे बड़ा, मैं कह सकती हूँ, एक उद्देश्य है या उपदेश है। जीवन को जितना आप उसका स्वागत करते हैं, उतना मृत्यु का भी स्वागत करना है। मृत्यु जो है वो जीवन नहीं है। पैदा होने से पहले ही बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है, उसके बाद उसका जन्म होता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं लिखी जाएगी उसका जन्म नहीं होगा। जन्म निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है, इससे उसका लिखा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि आप लोगों ने बताया था, बहुत सारी भाषाओं का है। सिंधी, हिंदी, फारसी, गुरमुखी, संस्कृत, अरबी, फारसी, बहुत सारी भाषाओं में, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं का प्रयोग किया गया है। और संस्कृत के तो शब्द हैं, बहुत कठिन शब्द हैं। वहाँ पर पूरा एक 8-10 अंक, पेज नहीं बोलते, अंक का संस्कृत भाषा में सारे श्लोक हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो जाप साहब है, नमस्तम कृपाले नमस्तम पाले, नमो सर्वदेव नमो सर्वदेव, ये सब क्या है, पूरी संस्कृत में लिखी है। कल डॉक्टर शीला कौर जी जो आई थी,
उन्होंने बताया था, शोभा कौर जी, उन्होंने बताया था कि जाप साहब में फारसी के साथ संस्कृत है। गुरु गोविंद जी जैसा तो महान व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता। इतनी अल्पायु में इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतना ग्रंथ लिखने, इतनी सेवा करनी, कभी हम सोचते हैं कि कैसे करते होंगे वो, कितने युद्ध किए और कितना कुछ करके गए। ये तो अवतार ही कर सकते हैं, अवतार तो अवतार होते हैं, हम तो इंसान हैं, हम अपने लिए सोचते हैं कि कैसे किया होगा। पंजाबी गुरमत साहित्य को समझने के लिए हमें कई जन्म चाहिए। ईश्वर अथाह है, अगम है, अगोचर है। उसको पाने की इच्छा बड़े बड़े संतों और भक्तों में रही है, तो हम तो बहुत नीचे हैं, ना भक्त हैं ना संत हैं, सादे से इंसान हैं। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूं, किसी भी धर्म को, जैसे सिख धर्म जो बना है, मैं सिख धर्म के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ आपको, इसके लिए मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि और चीज़ें तो बहुत मैंने सुन रही थी, मैं सब चीज़ मिल जा रही। सिख धर्म थोड़ा सा बस लास्ट थोड़ा सा करने जा रही हूँ कि हर गुरु एक गुण लेके आए थे। गुरु नानक देव जी ने बताया एक ओंकार, ईश्वर एक है, उसी की उपासना करनी है। गुरु अंगद देव जी ने कहा हुक्म मानना। हुक्म कैसे मानते हैं? ईश्वर ने, गुरु नानक देव जी ने कहा कि हाँ मिठाई का पेड़ लगा हुआ है, मिठाई जाओ लेके आओ। उनके बच्चों ने मना कर दिया, क्या पेड़ों में कभी मिठाई होती है? गुरु अंगद जी बोले नहीं, मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, और वास्तव में मिठाई लेके आए। हुक्म मानना। अमरदास जी 60 साल के बाद, 60 साल तक वो देवी देवताओं का पूजा करते थे, तीर्थ स्थान जाते थे। उनकी जो बड़े भाई की बहुत ही वो शब्द गायन कर रही थी, उस शब्द को सुन के उन्होंने लगा कि शब्द कौन गायन कर रहा है। जब उस शब्द सुना कि गुरु नानक देव जी महाराज के शब्द हैं, बोले मुझे गुरु जी से मिलाओ। तो तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी जब 60 वर्ष के थे तब गुरु की सेवा में गए, और 72 वर्ष 12 वर्ष तक उन्होंने गागर सिर पर रख के उनके स्नान के लिए पानी लेके आते थे, और वो पीठ नहीं करते थे, गुरु की तरफ मुँह करते थे। इन सब सेवाओं की वजह से ही सिख धर्म में कभी भी बेटे को गद्दी नहीं मिली है। वहाँ पर जिसमें गुरुतत्व है उसको गुरु गद्दी दी गई है, जिसमें गुरुतत्व नहीं है, चाहे वो उनके सगे बेटे थे, उनको नहीं मिला। गुरु नानक देव जी महाराज जी के 2 बेटे थे, लक्ष्मीदास जी और दूसरे, तो उनको नहीं मिला। उन्होंने कितना कहा, उनकी पत्नी ने भी कहा कि इतना कुछ साम्राज्य है, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। बोले नहीं, ये इस योग्य नहीं है। रामदास जी नम्रता के प्रतीक, समर्पण के प्रतीक। गुरु अर्जन देव जी ईश्वर की रजा, वो कुछ सब कुछ कर सकते थे। गुरु अर्जन देव जी से मियाँ मीर जी ने कहा कि मैं जाके बोलता हूँ शाहजहां से कि आपकी सज़ा क्यों दे रहा है, ये क्यों पाप, इतना बड़ा पाप कर रहा है। उनको पानी में उबाला गया था, गर्म तवे पर बिठाया गया था, उसके ऊपर उनके ऊपर रेत डाली गई थी, और अंत में उनको रावी नदी में डुबो के ख़त्म कर दिया गया था। वो कर सकते थे, मना कर सकते थे, लेकिन हाँ उन्होंने कहते नहीं, ईश्वर की जो रजा है, ईश्वर की रजा को माना ही इंसान का कर्म है। हर गोविंद जी छठे गुरु, भक्ति और शक्ति का प्रतीक। हर राय जी सामाजिक कार्य से अस्पताल को ले गए, दवाखाने को ले गए, पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों का बहुत लगवाए, पेड़ लगवाए। हरकृष्ण जी बहुत छोटी उम्र में थे, श्री हरकृष्ण जी। तीसरे गुरु जी गुरु अमरदास जी, मैंने बोला 60 वर्ष की बाद में वो सेवा में आए। एक वृद्ध भी गुरु बन सकता है और एक बच्चा भी बन सकता है। ध्रुव कितने साल के थे जब उनको लगन लगी थी? सिर्फ मात्र 5 साल के थे ना। और कैसे उनको लगे कि मैं वो राजाओं की राजा बन गया। बाद में उनको राज मिला, उन्होंने कहा मैं इस राज को क्या करूँगा, मैं तो ईश्वर के राज में राज कर रहा हूँ। आज भी ध्रुव तारा है, कितने 100 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी है। तो जो ईश्वर की कृपा होती है, जो गुरुतत्व मिलता है, उसके लिए उम्र नहीं होती। 5 साल के 6 साल के होते। गुरु हरकृष्ण महाराज जी थे, जब दिल्ली में गए थे तो वहाँ पर चेचक फैल गई, उन्होंने सब अपना दर्द लेके अपने ऊपर झेल लिया। बंगला साहब गुरुद्वारे, कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाइएगा, देख के आइएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए, जिससे कहते हैं हिंद की चादर, जरूर सुना होगा। किस तरह पंडित कृपाल दास जो कश्मीर से आए थे कि हमको हमारे उस समय औरंगजेब कहते 1.25 मन जनेऊ उतार के तब खाना खाते थे।
सवा मन जनेऊ उतारना, इतने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करना है, या तो धर्म स्वीकार किए या मरने के लिए तैयार हो जाए, दो चीज़ थी, तीसरी चीज़ थी नहीं। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के पास गए कि हमें बचाइए, कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी को उस समय सब बहुत मानते थे। उन्होंने अपना शीश दान कर दिया, दिल्ली के चांदनी चौक गुरुद्वारे में उनका वहाँ पर शीश दान किया गया। तो वे धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करना और तप करना, 26 साल तक उन्होंने तप किया था एक जगह बैठकर। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तो अपना सर्वंश ही त्याग दिया। ऐसे सिख धर्म के जिसमें कि त्याग, और जो सच्चा सौदा गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में शुरू किया था लंगर, जो कि मेरी एक छोटी बहन ने बताया था किस तरह गुरु अमरदास जी महाराज जी ने एक बार जब अकबर जी आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। बोले नहीं, पहले पंगत फिर संगत। पंगत का मतलब एक साथ बैठो, जहाँ अहंकार खत्म हो जाए। आपके बगल में कौन धर्म का बैठा हुआ नहीं मालूम, कौन वर्ग का बैठा हुआ नहीं मालूम, कौन सा खाना खा रहा, सब एक जैसा खाना, एक जैसा खाना, एक जैसा जगह बैठना। पहले पंगत में जाओ, अभिमान उतारो, सच्चे सुच्चे होके आओ, तब संगत करो। तो पहले पंगत फिर संगत, ये सिख धर्म का लंगर आपको मालूम है। अभी कोरोना काल में लंगर तो बहुत सुने हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लंगर भी लगा था, इसका भी आपकी जानकारी होगी। तो ऐसे धर्म, और हम हिंदी से ही तो आगे ये बने सब 555 साल पुराना ना, और हिंदी हमारा तो बहुत पहले का, सनातन धर्म तो बहुत पहले का चल रहा है। ये सब इकट्ठे हैं और हमेशा इनका इकट्ठापन हम लोग के सुखदाई है, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया। थैंक यू, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैडम ने बहुत विस्तार के साथ, उन्होंने कहा कि पहली बार वो मंच शेयर कर रही हैं, पर जितनी तैयारी और शोध और विशदता के साथ उन्होंने गुरु परंपरा, गुरु साहित्य, गुरुबानी पर अपने गुरु ग्रंथ साहिब पर जितने विस्तार के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी, पिछले सत्रों में जो चीज़ें छूटी हुई थी वो सब जा कर के मैडम जगजीत कौर अहलुवालिया जी के वक्तव्य में पूर्ण हुई, क्योंकि संगत पंगत की इसकी पहले चर्चा किसी ने नहीं की। और बहुत सारी बातें जो उन्होंने बताई विस्तार के साथ। असल में सिख गुरुओं का शहादत इस देश का स्वाभिमान रहा। सिख गुरुओं ने क्या किया? सिख गुरु शबद कीर्तन भक्ति एक अकाल पुरुष की उपासना करते रहे, लेकिन जब उनके सामने कोई दुर्जन खड़ा हो गया सीना तान करके, तलवार लेकर के, तब उन्होंने भक्ति को पीछे कर दिया और शौर्य को आगे कर दिया। उसमें भी वो भजन कीर्तन शबद करते रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों को बता दिया कि वो धन बल में अधिक हो सकते हैं, जन बल में अधिक हो सकते हैं, आयुध अस्त्र शस्त्र में अधिक हो सकते हैं, सेना उनकी अधिक हो सकती है, पर साहस में उस सिख गुरुओं और उनके शिष्यों से अधिक नहीं हो सकते। 1.25 लाख ते एक लड़ावा, चिड़िया ते हम बाज तोड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। तो उन्होंने अपनी शहादत से इस देश के शौर्य को इतना ऊंचा उठा दिया। उन्होंने अपने मस्तक कटा करके इस देश के मस्तक को, स्वाभिमान को इतना ऊंचा उठा दिया कि उनकी शहादत से यह देश सदा गौरवान्वित होता रहेगा। उन्होंने बताया कि जब जैसा परिवेश सामने हो तब वैसा भजन करो, जब शांति का काल हो तो जपुजी करो, शब्द करो, कीर्तन करो, लंगर चलाओ, और जब युद्ध का काल हो तो तलवार लेकर के, जिरह वक्तर पहन करके काफिर के सामने खड़े हो जाओ और गुरु की एक आज्ञा पर प्राण देने के लिए एकदम अर्पण कर दो अपना शीश।
इस देश की संस्कृति ने इस बात को सिख गुरुओं से सीखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का लोहा मुगलों ने खूब अच्छे से माना, खूब माना, दांत खट्टे कर दिए। संख्या में थोड़े होने के बावजूद जो टक्कर उन्होंने दी, जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, जो किले उन्होंने फतेह किए, जो सर उन्होंने कटाए, जो शहादत उन्होंने दी, जो बलिदान उन्होंने दिया, उस स्वर्णिम अक्षरों में अमिट पन्नों में सदा लिखा जाएगा। और इस सब के साथ उनकी भक्ति, उनका शब्द, उनका कीर्तन, उनका लंगर सदा चलता रहा। गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा ऐसी है, जैसा कि मैडम ने कहा, कि जब शब्द ही ब्रह्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जब शब्द ही ब्रह्म हो जाए, अक्षरम परमम ब्रह्म सनातनम मजम विभु, हमारे यहां भी कहा गया है, अक्षर ही परम ब्रह्म है। वाणी से निकला गायब हो गया, सुनाई नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा, अमूर्त है। ब्रह्म भी अमूर्त है। तो जब गुरुओं की वाणी ही ब्रह्म वाणी हो जाए कि बस उसके आदेश का पालन करना है, कुछ और नहीं सुनना है, कुछ और नहीं समझना है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए मैडम अहलुवालिया का।